बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूरacademy.com की जानब से एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो में फ़्लायर जो है वो डिज़ाइन करेंगे फ़ोटोशॉप में। बहुत ही आसान है, देखेंगे कि किस तरह हम प्रॉपर जो है फ़्लायर डिज़ाइन कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो इस वीडियो में हम ये वाला फ्लायर जो है वो डिज़ाइन करेंगे। बर्गर, फूड, कोई भी आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, वो भी आप लोगों को मैं इंशाल्लाह क्रिएट करके दिखाऊंगा। सिर्फ ये आप लोगों को आइडिया देने के लिए होता है कि टूल्स को यूज़ करते हुए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने बर्गर कहाँ से डाउनलोड करना है, तो गूगल को आप लोग ओपन कर लेंगे और यहाँ पे आके आप लोगों ने बर्गर PNG लिख देना है। तो यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे बर्गर आ जाएंगे, जो आपको पसंद है उसका ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं। अगर आप लोगों ने मंगवाना हो, नहीं तो सिंपल यहाँ से डाउनलोड करें और PNG फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे मेरे पास दो कलर भी सिलेक्ट है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इन दो कलर को मैं यूज़ करते हुए अपना फ्लायर जो है वो डिज़ाइन करूँगा। तो अब सबसे पहला काम जो हमारा होगा, हम फाइल में जाके न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे और यहाँ से आप लोगों ने इंटरनेशनल पेपर साइज़ सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद A4, A6, A5 जो बनाना चाह रहे हैं। मैं A4 को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आप गौर करें हमारी मिलीमीटर होगी, वैसे मैं पिक्सल में रखता हूँ। तो यहाँ से तमाम चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें और ओके कर दें। हमारे पास ये A4 साइज़ का पेपर आ चुका है। उसके बाद जूम को टूल को सिलेक्ट करें, फिट टू स्क्रीन कर दें। अब हमें पता चल चुका है कि यार इसके अंदर हमने जो है वो सारा डिज़ाइन बनाना है। तो मैंने एक माइंड में खाका सोचा हुआ कि मैं क्या करना चाहूँगा। सबसे पहले तो यहाँ से मैं इस रेक्टेंगुलर टूल को लूँगा और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आके इस तरह इसको ड्रा कर दूंगा और ये देखें वही कलर जो मैंने सेलेक्ट किया वो फिल हो जाएगा। उसके बाद मैं एक और रेक्टेंगुलर लूँगा और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ तक मैं लेके आऊँगा, फिल कर दूँगा यहाँ पे। अब ये वाला मैं कलर जो है वो रेड करूँगा क्योंकि मुझे ये वाला कलर चाहिए। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और रेक्टेंगुलर पे आके आर्ट बैक स्पेस से ये फिल कर दूँगा। अब ये रेक्टेंगुलर हमारी ऊपर है तो सिंपल यहाँ से पकड़ें और इस लेयर को नीचे ले जाएं, वो नीचे चले। उसके बाद Ctrl+T कर लें, ये साइडों से थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, इसको भी फिल कर लें। ठीक हो गया। अब मैंने जो माइंड में खाका सोचा हुआ कि सेंटर में एक बड़ा बर्गर होगा, साइडों पे छोटी चीज़ें, शवारमा जो भी आप कंपनी के रखना चाह रहे हैं, चिप्स वगैरह या बोतल जो भी रखना चाहें। अब सबसे पहले तो बर्गर को लेके आऊँगा यहाँ पे, लेकिन बर्गर को लाने से पहले मैं डिज़ाइन फुल क्रिएट कर लूँगा क्योंकि वो मिनट के अंदर लग जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से मैं इलिप्स टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप लोग शिफ्ट को प्रेस करते हुए जो है वो इलिप्स को क्रिएट करें। अब यहाँ पे मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया है और यहाँ पे ये देखें ये 2 प्लस हो चुके हैं और उसके बाद ये देखें इलिप्स क्रिएट और ये बिल्कुल सेंटर में सर्कल टाइप बनेगा। ये अब ये दायरा हमारा बन चुका है, इसको मैं यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ और ये अब ये Ctrl+Z, सॉरी अब देखें हमारी गलती यहाँ पे कि मैंने उसी लेयर के अंदर बना दी थी। अब यहाँ पे न्यू लेयर कर लेते हैं और इसको भी मैं बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया। अब इसका कलर हम सिंपल चेंज कर लेंगे। सबसे पहले तो इसका कलर हम किस तरह चेंज करेंगे, यहाँ पे आएंगे इलिप्स और यहाँ से ये वाला कलर है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं आल्ट बैक स्पेस की मदद से फिल कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसी इलिप्स की मैं एक कॉपी लूँगा, Ctrl+J से मैंने कॉपी ली, Ctrl+T करूँगा और इसको छोटा कर लूँगा कुछ इस तरह ये, और अंदर वाली को मैं रेड से जो है वो फिल कर दूँगा यहाँ पे आगे और इसको सिलेक्ट करूँगा। सॉरी ये अब ये बाहर वाली थी, Ctrl+Z में करता हूँ ज़रा, उसको मैं फिल कर दिया था, अंदर वाली को फिल करना है Ctrl+Z जी। अब यहाँ पे बाहर हमारे पास एक स्ट्रोक आ गया, बॉर्डर आ गया जो भी। अब इसी की मैं 2-3 कॉपी यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इलिप्स 1 की आप कॉपी ले लें। यहाँ पे सिंपल सा काम है, इसी की कॉपी मैं ले लेता हूँ और Ctrl+T कर लूँगा और ये कुछ इस तरह छोटा कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आके रख दूँगा ये। उसके बाद इसी की डुप्लीकेट ले लूँगा, एक और कॉपी यहाँ पे रख दूँगा और उसके बाद ये यहाँ पे रख दूँगा। ये आप लोगों ने माइंड में खाका बना लेना, जिस तरह आप लोग काम करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि आप लोगों पे आपने काम किस तरह करना है।
अब ये फ़िलहाल हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप भी कह रहे होंगे पता नहीं बन क्या रहा है। यहाँ पे ये मैं आप लोगों को बता दूँ, ये रेक्टेंगुलर हैं सारे, इनका आउटर स्ट्रोक अभी हम दे लेते हैं। यहाँ से मैं स्ट्रोक दे देता हूँ, अभी मैं डुप्लीकेट नहीं लेता ताकि आप लोगों को समझ लग जाए मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रोक दे दूँगा और यहाँ से थोड़ा साइज़ जो है ये इतना 18 कर दूँगा। और यहाँ से कॉपी लेयर स्टाइल, ये सिंपल सा काम है, यहाँ से आप लोग कॉपी लेयर स्टाइल करेंगे और यहाँ पे पेस्ट। तो अब हम तस्वीर को ले आते हैं, ये वाला बर्गर जो है इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे 2 लेयर ऑफ कर देता हूँ। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे आके और यहाँ से ये वाली रेक्टेंगुलर है हमारी मेन, ये जो है इसके ऊपर आके कंट्रोल वी पेस्ट कर दूँगा और ये हमारा बर्गर आ चुका है, ये देखें। अब मैं इसको कंट्रोल टी से खींच के इस तरह का बड़ा कर लूँगा। अब गौर करेंगे, बड़ा तो मैंने कर लिया लेकिन ये हमारा रेक्टेंगुलर के बाहर आ रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ से इसको मास्क कर देना है। यहाँ पे क्लिपिंग मास्क आर्ट को प्रेस करें और ये इसके अंदर चला गया, सिंपल सा काम। ये नहीं, ये बर्गर आ गया। इसी तरह आपने इसकी कॉपीज़ ले लेनी है, यहाँ से कंट्रोल जे 1 2 3 और आपने इसी तरह इसको ऊपर ले जाना है, इसके साथ क्लिपिंग मास्क कर देना है ये, और ये इसके अंदर आ गया, ये देखें। और इसी तरह इसको पकड़ें और ऊपर ले जाएं, सिंपल सा काम है। यहाँ से और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ से क्लिपिंग मास्क इसके अंदर आ गई, ये देखें, ये देख लें। और एक और रह गया यहाँ पे, ये कंट्रोल, इसको भी ऊपर ले जाएं, ये इसको ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी है ये। और इसको भी आर्ट से क्लिपिंग मास्क कर दें। तो यहाँ पे ये चिप्स रख लें, यहाँ पे आके कुछ भी रख लें, ये देखिए अब ये आपका हो गया। यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें आप लोग रख लेनी, मैं सिर्फ बर्गर आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, कुछ भी आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद ये बैकग्राउंड हमारा वाइट है, तो इसको अब मैं क्या करूँगा, ये वाली रेक्टेंगुलर इसकी कॉपी लूँगा और यहाँ पे आके नीचे रख दूँगा ये। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आके एक सर्कल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं क्या सर्कल ऐड करूँ, यहाँ पे आके यहाँ पे कुछ भी आप लोग, मैं कस्टम शेप में आ जाता हूँ और यहाँ से आके अब फ़िलहाल मेरे पास सिंपल जो फ़ोटोशॉप की ये वाली ले लूँगा और इसको कुछ इस तरह जो है ड्रा कर लूँगा ये। और यहाँ पे आके इसको यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे आप लिख दें कि 50% ऑफ, जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब ये देखें, अब इसी की डुप्लीकेट लेके कंट्रोल टी करके थोड़ा सा, सॉरी कंट्रोल जे पहले करूँगा, कंट्रोल जे कंट्रोल टी ये, और मैं अब इसको फिल करूँगा रेड से। ये देखें अब ये इतना मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको वाइट से फिल करूँगा। ये देखिए इसके ऊपर हम रेड से लिखेंगे, तो यहाँ पे आके आप लिख सकते हैं 50% ऑफ, मैं लिख देता हूँ 50 और यहाँ पे फ़ीसद को फ़िलहाल मैं अलहदा लिखूँगा। यहाँ पे ये आ जाएगा, ये देखें 50, कंट्रोल टी और ये देखें। उसके बाद फ़ीसद यहाँ पे अलहदा लिखूँगा। फिफ्टी की मैं डुप्लीकेट ले लूँगा नीचे और यहाँ पे सिंपल इस एडिट पे क्लिक करके ऑफ़ लिख दूँगा। आप लोगों को पता ही होगा ये मुश्किल चीज़ नहीं है, ये ऑफ़। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसकी प्राइस लगाना चाहते हैं, यहाँ पे इसके साथ वो भी लगा सकते हैं। ये बैकग्राउंड जो है इसको ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया। मैं सबसे ऊपर आ जाऊँगा, ऊपर वाली लेयर, और यहाँ पे टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे लिखेंगे आवर सर्विसेज। या आवर सर्विस, कुछ भी लिखना चाहते हैं। यहाँ पे इसको छोटा कर लें, कंट्रोल टी, और ये इसको मैं यहाँ पे सेंटर ले आऊँगा। सेंटर करने के लिए आपको बताया हुआ, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं करूँगा ताकि आप खुद करके देखें। इस मरतबा रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करनी है और यहाँ वाले ये ऊपर वाले ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक शेप टूल में जाऊँगा और यहाँ से कस्टम शेप और यहाँ से कोई डिज़ाइन ऐड कर लेता हूँ ताकि
चलें, ये मैं हार्ट जो है ये ऐड कर लेता हूँ। ये लाल कलर का दिल बना दिया है। वैसे तो आप लोग जो चीज़ मर्ज़ी चाहें, इसी की डुप्लिकेट यहाँ पे आऊँगा और ये पकड़ूँगा और इसको राइट क्लिक करके आप लोग इसकी डुप्लिकेट लें और यहाँ पे पहले इसको को रेस्टराइज लेयर कर लेंगे और ये देखिए अब ये दोनों की मैं डुप्लिकेट ले लूँगा और कुछ इस तरह, और इन दोनों की डुप्लिकेट ले लूँगा कुछ इस तरह। ये अब लिख देंगे यहाँ पे आके, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ ए और ये इसके सामने आ जाएगा, इसको छोटा कर लेंगे हम। अब जो आपकी सर्विस होंगी वो लिखनी, ये ABC मैं सैंपल लिखूँगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यार काम ऐसे करना है। और यहाँ पे ए की डुप्लिकेट ले लेता हूँ नीचे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको इधर कर लें यहाँ पे। अब इन दोनों की डुप्लिकेट ले लूँगा सिलेक्ट करके और ये यहाँ पे आप लोगों ने वो सर्विसेज लिख लेनी है जो आप लोग देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे मेन चीज़ आती है कि आप लोग लिखें कॉल लो ये वो। अब यहाँ पे वो किस तरह लिखना है, अब यहाँ पे मैं कलर जो है वो और थोड़ा सा यूज़ करता हूँ। आप लोग रेड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल अस या कॉल नाउ जो करना चाहते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फ़ॉन्ट मैंने ऐसे ही सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है हमेशा आप लोगों के फ़ॉन्ट और कलर अच्छा होगा तो यहाँ पे इम्पैक्ट को यूज़ करें, ठीक है। ये और यहाँ पे आगे आके आप लोग डॉट 2 डाल दें और उसके बाद आगे नंबर लिख दें, ठीक है। ये मैंने डाल दिए, फ़र्ज़ी तौर पे बता रहा हूँ। मेन होता है डिज़ाइन। आगे ये जो स्टाइल है ये आप लोगों को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ये हमारा नंबर आ चुका है। और यहाँ पे आके इसको Ctrl+T से छोटा कर लेंगे ये, और यहाँ पे इसको मैं साइड पे ले जाता हूँ। ये देखें कुछ इस, और यहाँ पे आप लोगों ने कंपनी का सिंपल लोगो लगा देना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब लोगो कोई मेरे पास है नहीं तो मैं यहाँ से आके कस्टम शेप किस लिए हमारे पास, यहाँ से हम जो है कंपनी का लोगो बना लेते हैं। अगर आप लोगों के पास लोगो नहीं है, चलें ये बर्ड चलें कोई भी यही ऐड कर लेते हैं। समझ जाए जी बर्ड बर्गर है, कोई नई ब्रांच शेप। अब यहाँ पे आ जाए, ये देखें सिंपल। और इसके आगे आप लोगों ने लिख देना है जो भी कंपनी का होगा, ठीक है। अब वो भी लिख देता हूँ, परेशान नहीं आप लोगों ने होना। यहाँ पे आके इधर ही लिख लेता हूँ मैं SS बर्गर, और इसको पकड़ के ऊपर ले आए यहाँ पे, ठीक। ये कुछ इस तरह कर लें। ये अब ऊपर से भी आप छोटी कर सकते हैं रेक्टेंगुलर स्टाइल। अब ये जो हमने क्रिएट कर लिया है बर्गर, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी साइड पे थोड़ा सा डिज़ाइन हो। अब प्राइस वगैरह लगानी है तो यहाँ पे आप लोग देखें सिंपल सा काम है। यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगुलर, ये देखें यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। ये अब ऊपर आ गई है, इसको ऊपर ले जाता हूँ। सॉरी Ctrl+Z मैं करता हूँ ज़रा, और सबसे ऊपर जाके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप प्राइस लिख सकते हैं। अब इसका आपने कलर चेंज कर लेना है, ये देखें। और यहाँ पे आप लोग लिख दें $5 $10 जो भी आप प्राइस लिख, वो भी एक मैं सैंपल के तौर पे लिख ही देता हूँ। $5 ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके मैं कलर जो है वो अपना येलो यूज़ कर लूँगा, ये वाला, और इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा। सॉरी Ctrl+Z क्योंकि ये देखें आप लोगों ने ये देखना है कि आपका टेक्स्ट किधर लिखा जा रहा है। ये इस तरह आप लोगों ने कीमतें लगा लेनी है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत तो मुझे लगेगा क्योंकि ख़ुद जो बनाया हुआ है। अच्छा, इसके अब ये देखें जो सर्कल, ये मैंने एक जो राउंडेड रेक्टेंगुलर इलिप्स टूल क्रिएट किया था। अब यहाँ पे मैं आके कोई इफेक्ट बनाता हूँ। ये देखें, ये अंदर वाली, ये बाहर वाली। तो यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ये देखें, और यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट टूल में
सिर्फ डॉट लगाऊंगा, ये वाले डॉट आप लगा सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, डॉट लगाऊंगा। आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, मैं सिंपल आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि इस तरह का भी डिज़ाइन बन सकते हैं। ये डॉट लगा लिए, ये देखिए। अब मैं थोड़ा सा कंट्रोल टी से इनको बाहर की तरफ ले जाऊँगा, ये देख ले, ये देखें। अब इसी तरह इनको मैं ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर सकता हूँ, ये देखें। और इनका कलर भी आप लोग चेंज करना चाहें तो वाइट कर देता हूँ, ये देखें। अब थोड़ी ओपेसिटी वाजिया भी कर दो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन डॉट जो है आप लोगों ने वो ज़्यादा बोल्ड नहीं लगाने, हल्के लगाएंगे, लाइट तो खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह भी आप लोग डिज़ाइन जितने मर्ज़ी क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों का माइंड जो है वह काम करता हो। अब ये वाला बैकग्राउंड भी आप लोग सिंपल जो है वो चेंज कर सकते हैं, ये वाला, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे सिंपल आप लोग, यहाँ पे सिंपल आके आप लोग इसके पीछे बैकग्राउंड है, यहाँ पे ये देखें वाइट है तो उड़ जाएगा, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पे भी आके आप लोग ग्रेडियंट यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर लें। जो चीज़ यूज़ करना चाहते हैं डिपेंड करता है कि आप लोगों का माइंड कैसा काम। अब यहाँ पे मैं देखें ब्लैक भी ऐड करता हूँ तो आप लोगों ने देखना है कि कलर ऐसे सिलेक्ट थे कि हमारा फ़र्क नहीं पड़ेगा डिज़ाइन को। अब ये देखें, अब यहाँ पे ब्लैक ये, और यहाँ से आके डार्क कर देता हूँ, ये लें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग काम करें, प्रैक्टिस करें, उतनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।